इस वक्त हम शेखुपुरा के इलाका जो है लालू फुमन का, ये कुदरती मोड़ बड़ा मशहूर है, फैसलाबाद रोड, उसके करीब ये एक स्कूल है। ये इंसाफ आफ्टरनून स्कूल भी यहाँ पे बना हुआ है और ये प्राइमरी तक है, उसके बाद इसकी क्लासेस होती हैं मिडल तक की। इस स्कूल के हम विज़िट के लिए आए हैं और हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये असलम नाज साहब हैं, हमारे मेज़बान हैं, स्कूल के हेड मास्टर हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये लालू फुमन इसको कहते हैं, ये तारुफ इसका? हाँ, ये ना लालू फुमन जो है ये शुरू से ये कह लें कि इस इलाके का जो है नाम है और ये 2-3 गाँव पे मुश्तमिल इलाका है। तो इसका जो स्कूल है वो 36 सुभान अल्लाह के नाम से है। अच्छा। शुरू से ये इसका नाम यही है। तो फिर हम इसको अदारे को जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 36 सुभान अल्लाह के नाम से पहचानते हैं। सही जी सर, चलते हैं ज़रा आपके स्कूल का विज़िट करते हैं। जी जी। और इंशाल्लाह जो है इसका सर कितनी तादाद है यहाँ पे इसमें? सर यहाँ जो है ये 2 शिफ्टों में ये स्कूल चल रहा है इस वक्त। एक तो सुबह के टाइम जो होता है वो मॉर्निंग में ये प्राइमरी सेक्शन है हमारे पास, जिसमें प्राइमरी सेक्शन तक स्टूडेंट है हमारे पास ज़ेर तालीम। और फिर सेकंड टाइम में हमारे पास गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी थी उसके मुताबिक आफ्टरनून स्कूल हैं। अच्छा, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल। इंसाफ आफ्टरनून के नाम से ये अदारा जो है वो हम चला रहे हैं, जिसमें मिडिल क्लास यानी 3 क्लासें हैं जो यहाँ काम कर रही हैं माशाल्लाह। तो इसमें कुछ जो है बच्चियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो ये को एजुकेशन सिस्टम है? हाँ, ये ना इलाके में चूँकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी जी, उनकी जो है, क्योंकि थोड़ा सा इलाके से दूर स्कूल है जो कि सड़क के करीब है, तो सड़क जो है उसके वो बच्चे छोटे छोटे वहाँ जाने से वो लोग कतराते हैं। तो यहाँ शुरू से ही को एजुकेशन है कि यहाँ प्राइमरी तक जो है बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। सही। और जो सेकंड टाइम है उसमें हमारे जो हैं सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि ये बॉयज़ स्कूल है तो इसमें सेकंड टाइम में फिर बच्चे ही ज़ेर तालीम। ये मेरा कैमरा मैन भी आपको दिखाएगा, ये बच्चों का बड़ा डिसिप्लिन है, इन ऑर्डर क्लासेस हैं। और ये जी हमारी नर्सरी क्लास बैठी हुई है इस वक्त। ये सारे बच्चे नर्सरी के हैं और अच्छा, ये माशाल्लाह से हमारे पास जो है काफ़ी तादाद है। बच्चों आप लोग ठीक हैं, खुश हैं? बोले ठीक है आप बेटा? ये सारी नर्सरी क्लास है? ये सारी नर्सरी है जी माशाल्लाह। ये हमारी नर्सरी है और हमारी 3 क्लासें थीं जी जो इससे पहले ये सर की अपना ओपन बैठती थी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये 2 कमरे बनाए हैं। हाँ। जिसमें हमारे असातिज़ा इकराम और खुसूसी तौर पे हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर उस्मान साहब हैं। तो उन्होंने और महकमा ने हमारी बड़ी कह लें कि हेल्प की कि उन्होंने हमें हौसला दिया। ये कमरे जो हैं कि ये 2 कमरे जो हैं ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं, जिसमें हमारे ये जो बच्चे बाहर ओपन माहौल में बैठते थे, इनको गर्मी सर्दी का बड़ा इशू था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दूर हो गया और ये अभी ज़ेर तमीर है जी। अच्छा, इसमें सर गवर्नमेंट ने भी आपकी कोई हेल्प की है? सर गवर्नमेंट का जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा फ़ंड का इशू है, तो मैं एसोसिएशन से रिलेटेड हूँ। मैंने बारहा ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह हमें फ़ंड मिले ताकि हम ये बच्चों की धूप और छाँव का बंदोबस्त कर सकें। तो फिर मुझे जब ये पता चला कि फ़ंड जो हैं वो गवर्नमेंट के बहुत कम आते हैं, तो इसमें हमें टाइम लगेगा, देर लगेगी, तो फिर मैंने अपने असातिज़ा कराम से मिलकर और कौंसल से मिलकर जो हमारे अदारे में इलाके से हैं, तो उनसे हमने मिलकर ये कोशिश की कि हम ये जो है ये अपनी मदद आपके तहत ये सिलसिला शुरू करें। तो हमने ये मार्च में ये सिलसिला शुरू किया था। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी ये 2 कमरों की छत जो है आपके सामने है, ये बना ली और इसमें अभी भी खिड़कियां लगने वाली हैं
इसका प्लस्तर होने वाला है, इसका नीचे से फर्श होने वाला है, वो हम आपके तवज्जुह से कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसमें हमारी हेल्प करें, मीडिया भी हमारी हेल्प करे, कि ताकि ये जो बच्चों के बैठने के लिए गवर्नमेंट के ये जो हमारे कह लें पोर लोगों के बच्चे हैं, जी जी जी, तो इनके बैठने के लिए सर्दी गर्मी से बचने के लिए कुछ बंदोबस्त हो सके। ओवरऑल वैसे जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटेशंस दे करती है यहाँ पे आपके इदारों को, जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, आप उससे मुतमईन हैं? मैं देखता हूँ कि जी ये जो गवर्नमेंट का इक़दाम है ना कि अदारों में फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये एनएसबी बजट के ज़रिए गवर्नमेंट करती है और उसकी लिमिट महदूद है। सही। और जितने वो वसाइल होते हैं उनमें रह के जो ये कमरे वगैरह नहीं बन सकते और ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बन सकते, छोटे छोटे काम सारे हो सकते हैं। अदारे के सरबराहान तावन करें, कौंसल तावन करे, तो ये मुमकिन है कि सारे काम हो सकें। मगर ये जैसे कमरे बनाना या कोई इस चार दीवारी करना, ये फैसिलिटी जो है ये अभी हमें जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं है, लेकिन एनएसबी की शक्ल में हमें बजट जो है वो सब स्कूलों को मिलता है और उसमें कोशिश करें तो ये छोटे छोटे काम जो है इनके लिए फैसिलिटियाँ जो है एनएसबी जो है जी, उसमें ये चीज़ें भी तो आ जाती है ना, आपके चौकीदार नहीं है उसको भी आपने उसी में से अकोमोडेट करना है, आपने स्टेशनरी भी उसी में से लेनी है, आपने बहुत सारे काम करने हैं, माली का काम भी, तो एनएसबी कितना सारा होता होगा जो आप सर ये जो है ना ये कह लें कि है ही बेसिकली जो है ना ये एनएसबी जितना हमें फंड आ रहा है उसमें ये चीज़ें ही मुकम्मल हो जाएं तो बड़ी समझें कि हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी इसको बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि फर्नीचर भी मैं अक्सर ऑब्जर्व करता था, फर्नीचर वगैरह भी सारा कुछ जो है वो एनएसबी के खाते में डाल देते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे होता है कि इसमें ना उन्होंने लिमिट दी होती है, लिमिट के मुताबिक होता है कि जी 12% इसमें लगाना है, 14% इसमें लगाना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम मैनेज करते हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए सबसे लाजमी चीज़ है वो हम पहले उसको प्रेफरेंस दें, बाद में वो देखें कि जो हमारी इससे जिससे गुजारा चलता है, जिससे काम हमारा जो है वो चलता है, हम उसमें रह के फिर हमने ये सारे जो जितने भी हैं हमारे महकमाना जो हमारे प्रॉब्लम है या जो मसाइल हैं उनको भी हमने फेस करना है। माशाल्लाह आप तो काफ़ी सीनियर हैं। आने वाले जो लोग हैं जो इस महकमे को ज्वाइन करें, वैसे उस्ताद ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कौन से पैरामीटर्स अपनाने चाहिए जो एक अच्छा जो है वो मैनेज कर सके सिस्टम को? शकील साहब, मैं बड़े ना ये वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि कोई भी काम बग़ैर मेहनत के मुमकिन नहीं है। बेशक आप एक उस्ताद की हैसियत से जब आप अदारे में आते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो है अपनी किरदार साजी। आप अपने आप को पहले दुरुस्त करें कि आपने अदारे में पढ़ाना, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रोल मॉडल हैं, तो रोल मॉडल होने की हैसियत से आप में जो कमियां बेशियां पहले तो उसको दुरुस्त करें, एक उस्ताद मुकम्मल उस्ताद बने। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके जो अदारे में बच्चे आए वो हर बच्चा जो है हमारे लिए अहम है, हमने उसको कोशिश करनी है कि वो हमारा जो है अच्छा एक शहरी बने, उसकी तरबियत सही हो सके। जब उसकी तरबियत हम कर लेंगे फिर अगले काम जो हैं वो सारे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमें आसानियाँ पैदा करे, वो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे, हमारी मुस्बत जो रहनुमाई करे। बात है कि सारी के आपकी कौंसल है या आपके अदारे के लोग हैं या आपके बच्चे हैं, इन सब के लिए जो काम मुस्बत किए जाएँ वो बेहतर हैं और जो मनफी काम किए जाते हैं उनका असर जो है वो माशरे पे बुरा पड़ता है। ये असलम नाज साहब हैं, यहाँ पे हेडमास्टर हैं और बड़े मेहनती हैं। इन्होंने कुछ मसाइल का जो है वो ज़िक्र किया और बिलखुसूस मैं इनकी जो ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, जो कमरे बनाए, ये एक वो काम है जो इनके लिए आखिरत के लिए बड़ा अच्छा एक सरमाया है। जो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन सॉरी, मैं अपने चैनल के ज़रिए और अपनी आवाज़ के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि ये वो उस्ताद हैं जिनको उर्फ़-ए-आम में वालिदैन का दर्जा दिया जाता है कि उस्ताद किसी माशरे का माँ बाप होते हैं। जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो डीसी साहब हैं, सीईओ साहब हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी भी इदारे में बैठे हुए हैं, वो सब इन्हीं लोगों के हाथों से पढ़ के निकले हुए हैं। इन्हीं लोगों ने उन लोगों को चलना फिरना सिखाया है, अदब सिखाया है, आगे बढ़ने की उनको तरगीब दी है, मुकाबले का जज्बा पैदा किया है। तो मेरी तमाम अफसरान से इस प्लेटफार्म से गुजारिश है
कि अगर आप ऐसे वालिदैन के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको अपनी मसनद पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। जज़ाकल्लाह।